अब क्वेश्चन कौन सा है हमारा, फिफ्थ का फोर्थ पार्ट। अब इसमें क्या दे रखा है, 2y³ प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस का 1। अब एक चीज सोचो, मैंने आपको पहले क्या बोला था कि जब क्यूबिक पोलिनोमियल होता है तो उसमें क्या देखना होता है, कांस्टेंट टर्म। तो पहले तो आप ये लिख दो कि कांस्टेंट टर्म जो है, ठीक है, कांस्टेंट टर्म जो है यहाँ पे आपको क्या दिख रही है, 1। अब ऐसा टेबल जिसमें 1 आता हो तो 1 ही है ना, तो वो प्लस का 1 हो सकता है या माइनस का 1 हो सकता है। तो अब क्वेश्चन क्या उठता है कि सर प्लस का लें या माइनस का लें। तो पहले ये सुनो कि आपने जैसे इस को देखा इक्वेशन को, प्लस की भी है और माइनस की भी है, यहाँ भी माइनस के 2 फिगर दे रखे हैं और यहाँ पे प्लस के 2 फिगर दे रखे हैं, मतलब 50-50, प्लस भी है और माइनस भी है। तो आप क्या करो, प्लस का 1 लेके देख लो, है ना, और माइनस का 1 लेके देख लो। अगर दोनों से 0 आ जाए अच्छी बात है, और 1 से आ गए तो अपना काम हो गया। तो सबसे पहले अपन ट्राई करते हैं x इजिकल टू प्लस का 1 लेके। तो जैसे प्लस का 1 लिया तो इसको मैंने नाम क्या दे दिया, px, ठीक है। तो क्या दे रखा है, 2y³ प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2y माइनस का 1। आई बस में अब x की जगह क्या रखना है, 1। तो यहाँ पे अपन 1 रख देते हैं, 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 और y की जगह 1 माइनस 1, ठीक है। जहां जहां y था वहां पे मैंने 1 लगा दिया। अब सोल्व करते हैं। पहले क्या सोल्व होता है, ब्रैकेट 1 का क्यूब 1 को 2 से करो, 2 हो गया, फिर प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और प्लस माइनस माइनस का 2 और माइनस का 1, ठीक है। प्लस का 2 और माइनस का 2 कैंसल, प्लस का 1 और माइनस का 1 कैंसल, तो कितना आ गया, 0। तो अब यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं कि जो अपन ने लिया था x इजिकल टू 1, किसके इक्वल रखना है, 0 के। तो 1 को आप यहाँ ले जाओ तो क्या हो जाएगा, x माइनस 1 हो जाएगा। तो x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ px। आगे बस में, तो ये हमारा क्या हो गया, फैक्टर। कैसे पता किया कि आंसर हमारा क्या आ गया था, 0। अब इसको लेते हुए हमें डिवाइड करना है सेकंड स्टेप में। तो डिवाइड में क्या होगा, x माइनस 1, यहाँ पे जो आया था ना x माइनस 1 को लेके हम सोल्व कर रहे हैं। क्या दिया हुआ इक्वेशन, 2y³ प्लस वाई स्क्वायर और माइनस का 2y और माइनस का 1। क्लियर है आपके। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन तो हमने लिख दी, वही सेम चीज फर्स्ट पे फोकस और इधर भी फर्स्ट पे फोकस। क्या दिया हुआ है, 2y³। तो यहाँ पे देख लेते हैं 2y³ में किसका डिवाइड, x का। लेकिन एक चीज ध्यान रखो, ये x नहीं, मिस्टेक क्या हो गई, यहाँ पे y दे रखा है ना, तो आप यहाँ पे क्या कर दो, y कर दो। आई बात समझ में, क्योंकि x थोड़ी यहाँ पे क्या है, y है। तो y यहाँ पे ले लो, और यहाँ पे भी x माइनस 1 नहीं, क्या ले लो, y माइनस 1। आगे बात समझ में, तो यहाँ पे भी आप क्या करेक्शन कर दो, y माइनस 1। क्लियर आपके। अब हम सोल्व कर रहे हैं। मेरे को कैसे गलती पकड़ में आई, मैं वहां लिख रहा था x, कैंसिल हो ही नहीं रहा था, तो वहां पे क्या था, y। तो ये आपने कर दिया y से ये कैंसिल किया तो 2y स्क्वायर। आगे बात समझ में। अब सोल्व कर लो, कितना आया, 2y स्क्वायर। 2y स्क्वायर को एक y से और करता हूं तो 2y³, फिर ये प्लस का और ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस 2y स्क्वायर आएगा, 1 से किया तो। अब इसके साइन चेंज कर दो, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। अब ये दोनों सेम है, प्लस माइनस कैंसल, ये प्लस है और ये भी प्लस हो गया, तो 2 + 1 3y स्क्वायर माइनस का 2y माइनस का 1। आगे पसंद में। अब वही सेम चीज, फर्स्ट डिजिट देखो क्या, 3y स्क्वायर, यहाँ पे ले लो 3y स्क्वायर डिवाइडेड बाय y, ये कैंसिल किया, कितना आ गया, 3y, है ना, ये 1 टाइम था ना, ये 2 टाइम कैंसिल कर दिया, तो 3y। यहाँ पे आप लिख दो प्लस का 3y को y से करो, 3y स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3y को 1 से करो, 3y। आगे बात समझ में। अब देख लो आप, साइन चेंज, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, दोनों सेम है, प्लस माइनस कैंसल, ये माइनस का और ये प्लस का। तो आपको पता होगा एक प्लस और एक माइनस होता है तो माइनस होता है, 3 में से 2 गए, 1 बचे y, और बड़ी डिजिट किसकी है, प्लस की है ना, तो प्लस की रह जाएगा, है ना, और बचा हुआ फिगर कॉपी कर दो, y माइनस 1। अब थर्ड में क्या आया, y, और वहां पे भी क्या है, y, कैंसिल करो, कितना हो गया, 1। तो यहाँ पे अपन ने लिख दिया 1, y को 1 से मल्टीप्लाई किया, y 1 को 1 से करो, 1 होता है, प्लस माइनस माइनस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, कैंसिल कैंसिल 0।
क्लियर आपके? अब 0 आ गया, जो आंसर हमारा आया था उसको लेते हुए हमें सोल्व करना है और आंसर निकालना है 3y+1। ठीक है, अब इसको क्या करना है, फैक्टर। तो फैक्टर में क्या होता है, फर्स्ट डिजिट कॉपी करो, लास्ट की डिजिट कॉपी करो, फिर फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई, 2 को 1 से करो, कितना होता है 2। 2 के जैसे मैंने फैक्टर किए, 2 1 जा 2। अब देख लो लाना क्या है, 3 लाना है। 2 तो है, 1 का 1 में भी तो जाता है, तो एक तो 2 है और एक 1 है, तो प्लस करेंगे तो हम क्या ले आएंगे, 3 लेके आ जाएंगे। और चाहिए किसका, प्लस का ही, तो प्लस का 2y और वहां पे क्या हो गया 1 है ना, तो 1 के लिए आप डायरेक्ट लिख दो y। इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है 2, और y भी तो कॉमन है, तो 2 से 2 कैंसिल, y² से 1y कैंसिल, तो 1y ये बच गया, प्लस 2y से 2y कैंसिल, ये बच गया। फिर यही चीज आगे आ रही है, तो आगे कुछ कॉमन नहीं है, तो अपना 1 कॉमन है, y+1, तो कितना, एक तो कॉमन ये आ गया y+1 और एक क्या आ गया 2y+1। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। अब एक ये भी तो आया था y-1, तो यहाँ पे आप लिख दो y-1। आई बस में आंसर आप ये भी कर सकते हो, और चाहो तो लाइन से जमा दो y+1 y-1 फिर 2y+1, और एक a+b a-b वाला फॉर्मूला करके भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो हमारा आंसर ये भी करेक्ट है। क्लियर है आपके? ठीक है, ये हमारा आंसर आ चुका है।